देखिए, इसको विश्वास नहीं कहा जा सकता है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सत्ता को जो पाने की छटपटाहट है, ये वो प्रदर्शित हो रहा है। इन लोगों ने जनता के बीच में कुछ भ्रम फैलाए, उसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचा। लेकिन अब जनता इनके इस छलावे को जान चुकी है कि किस तरह से उन्होंने जनता को छला है। जनता के बीच में जाकर के जो उन्होंने वायदे किए, अब वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मुख्यालय हैं, वहाँ पर जिन लोगों से इन्होंने फार्म भरवाए, ऐसे लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि कैसे भी करके इस 24 के चुनाव का असर 27 में ना पड़े और कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर रणनीति अभी से तैयार होने लगी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें जीती हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर हो चुका है। लेकिन इन 33 सांसदों के कंधों पर जिम्मेदारी क्या दी गई है और बतौर सांसद इस बार 2027 के चुनाव में इन लोगों के लिए क्या कुछ नई रणनीतियां होंगी, जिस रणनीति के तहत वो मैदान में उतरेंगे। इस वक्त हमारे साथ आनंद गौड़ जी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से सांसद भी हैं और इस बार बहराइच लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 33 सांसद हैं इस बार यूपी में, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं और जिस विश्वास में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, 27 में कोई चुनौती मानते हैं? देखिए, इसको विश्वास नहीं कहा जा सकता है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सत्ता को जो पाने की छटपटाहट है, ये वो प्रदर्शित हो रहा है। इन लोगों ने जनता के बीच में कुछ भ्रम फैलाए, उसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचा। लेकिन अब जनता इनके इस छलावे को जान चुकी है कि किस तरह से उन्होंने जनता को छला है। जनता के बीच में जाकर के जो उन्होंने वायदे किए, अब वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मुख्यालय हैं, वहाँ पर जिन लोगों से इन्होंने फार्म भरवाए, ऐसे लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जनता इनके छलावे से बाहर नहीं निकलेगी, समझेगी नहीं? आनंद जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी को सदन का नेता बनाया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। पीडीए फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी चल रही थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अब अगड़े की राजनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ जो अगड़ा है उसको भी साधा जा सके। तो क्या ये प्रभाव डालेगा चुनाव में? देखिए, वो पीडीए की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ज्ञान के विकास की बात की है। गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी, इनका विकास हो, हमारा भारत समृद्ध बने, और वो विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें भारत की जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। एक सवाल मैं आपसे दिल्ली को लेकर भी करूंगा, क्योंकि कोचिंग में जो हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई, और कल आप सदन में भी थे जब अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्या सरकार दिल्ली के इन तमाम इलीगल इंस्टीट्यूटों में बुलडोजर की कार्रवाई करेगी? आपकी सरकार की रणनीति आगे की क्या है, ताकि ऐसे कोचिंग संस्थानों पर पूर्ण विराम लग सके और जो मनमानी ढंग से अपना कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं उस पर रोक लगे? देखिए, इसमें जो नियम विरुद्ध हुआ है, पहले तो कोचिंग या क्लास या कोई भी ऐसी गतिविधि, बेसमेंट जिसके लिए होता है उसके लिए ही होना, उपयोग में आना चाहिए, और कोई वहाँ पे गतिविधि संचालित नहीं होनी चाहिए। तो जो संचालन करता है, संचालक हैं, पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो जिनकी बिल्डिंग है और इसके अलावा जिन लोगों ने उस पर अनापत्ति दिया हुआ है या जिन लोगों ने उसको अनदेखा किया है, ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिन लोगों ने अनदेखा किया है, उस पर कार्रवाई हो। और आपकी सरकार इस दिशा में क्या काम करी सर? देखिए, कल हमारी माननीय सांसद माननीय बांसुरी स्वराज जी ने इस विषय को सदन में उठाया, और इसमें निश्चित रूप से जो दिल्ली की सरकार है उसकी पूरी लापरवाही है, वो आंख बंद करके बैठी हुई है। और ये जो दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकार बचाने में लगी हुई है। अभी तक इनके बहुत से नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जी पेरोल पे हैं, बेल पे हैं, तो ऐसे में लोग क्या ध्यान दे पाएंगे जनता का? फिर से सर यूपी पर लौटेंगे, 27 क्या मानकर चले, हैट्रिक लगेगी इस बार बीजेपी की यूपी में? निश्चित रूप से हैट्रिक लगेगी भारतीय जनता पार्टी की। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और यह रहेगा।
तो ये थे बीजेपी सांसद आनंद गौड़, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि 2027 के चुनाव में बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है और जो नतीजे 24 के थे, इससे बहुत अलग नतीजे 2027 के उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि कैसे भी करके इस 24 के चुनाव का असर 27 में ना पड़े और कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर रणनीति अभी से तैयार होने लगी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें जीती हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर हो चुका है। लेकिन इन 33 सांसदों के कंधों पर जिम्मेदारी क्या दी गई है और बतौर सांसद इस बार 2027 के चुनाव में इन लोगों के लिए क्या कुछ नई रणनीतियां होंगी, जिस रणनीति के तहत वो मैदान में उतरेंगे। इस वक्त हमारे साथ आनंद गौड़ जी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से सांसद भी हैं और इस बार बहराइच लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, 33 सांसद हैं इस बार यूपी में, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं और जिस विश्वास में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, 27 में कोई चुनौती मानते हैं? देखिए, इसको विश्वास नहीं कहा जा सकता है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सत्ता को जो पाने की छटपटाहट है, ये वो प्रदर्शित हो रहा है। इन लोगों ने जनता के बीच में कुछ भ्रम फैलाए, उसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा। लेकिन अब जनता इनके इस छलावे को जान चुकी है कि किस तरह से उन्होंने जनता को छला है। जनता के बीच में जाकर के जो उन्होंने वायदे किए, अब वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मुख्यालय हैं, वहाँ पर जिन लोगों से इन्होंने फार्म भरवाए, ऐसे लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जनता इनके छलावे से बाहर नहीं निकलेगी, समझेगी नहीं? आनंद जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी को सदन का नेता बनाया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। पीडीएफ फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी चल रही थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अब अगड़े की राजनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ जो अगड़ा है उसको भी साधा जा सके। तो क्या ये प्रभाव डालेगा चुनाव में? देखिए, वो पीडीए की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ज्ञान के विकास की बात की है। गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी, इनका विकास हो, हमारा भारत समृद्ध बने, और वो विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें भारत की जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। एक सवाल मैं आपसे दिल्ली को लेकर भी करूंगा, क्योंकि कोचिंग में जो हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई, और कल आप सदन में भी थे जब अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्या सरकार दिल्ली के इन तमाम इलीगल इंस्टीट्यूटों में बुलडोजर की कार्रवाई करेगी? आपकी सरकार की रणनीति आगे की क्या है, ताकि ऐसे कोचिंग संस्थानों पर पूर्ण विराम लग सके और जो मनमानी ढंग से अपना कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं उस पर रोक लगे? देखिए, इसमें जो नियम विरुद्ध हुआ है, पहले तो कोचिंग या क्लास या कोई भी ऐसी गतिविधि बेसमेंट जिसके लिए होता है उसके लिए ही होना, उपयोग में आना चाहिए, और कोई वहाँ पे गतिविधि संचालित नहीं होनी चाहिए। तो जो संचालन करता है, संचालक हैं, पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो जिनकी बिल्डिंग है और इसके अलावा जिन लोगों ने उस पर अनापत्ति दिया हुआ है या जिन लोगों ने उसको अनदेखा किया है, ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिन लोगों ने अनदेखा किया है, उस पर कार्रवाई हो। और आपकी सरकार इस दिशा में क्या काम करी सर? देखिए, कल हमारी माननीय सांसद माननीय बांसुरी स्वराज जी ने इस विषय को सदन में उठाया, और इसमें निश्चित रूप से जो दिल्ली की सरकार है उसकी पूरी लापरवाही है, वो आंख बंद करके बैठी हुई है। और ये जो दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकार बचाने में लगी हुई है। अभी तक इनके बहुत से नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जी पेरोल पे हैं, बेल पे हैं, तो ऐसे में लोग क्या ध्यान दे पाएंगे जनता का? फिर से सर यूपी पर लौटेंगे, 27 क्या मानकर चले, हैट्रिक लगेगी इस बार बीजेपी की यूपी में? निश्चित रूप से हैट्रिक लगेगी भारतीय जनता पार्टी की। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और यह रहेगा। तो ये थे बीजेपी सांसद आनंद गौड़, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि 2027 के चुनाव में बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है और जो नतीजे 24 के थे, इससे बहुत अलग नतीजे 2027 के उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।